हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर मैथमेटिक्स पार्ट 1 ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये प्रिडिक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आज क्या होगा या कल क्या होगा, कैसे होगा, इस पे सब अपना थिंकिंग रखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। शायद आज बारिश हो ही। द इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू राइज, या महंगाई बढ़ने वाली है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। इंडियन क्रिकेट टीम को तो नेक्स्ट मैच में हराना इम्पॉसिबल है। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। मुझे तो फर्स्ट क्लास मिलेगा ही, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आता है तो उसमें प्रिडिक्शन यानी कि अंदाज लगाना कि शायद ये हो, शायद वो हो, तो उसे ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसी पे आज हमारा सम्स है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज़ अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच। अब जैसे कि फ़ोटो में दिख रहा है कि यहाँ पे टॉस हो रहा है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़? तो इसमें क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा? अब ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन चांसेस दोनों के हैं, शायद हेड आ जाए या शायद टेल आ जाए। इसलिए नीचे लिखा है सो हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी है हमें वो बताना है। तो देयर इज़ अ टू पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे कार्ड्स के एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं, जिसमें 13 हार्ट का होता है, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 स्पेड। इन 13 कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक, उसके बाद नंबर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। सेकेंड पॉइंट, किंग, क्वीन एंड जैक, ये फेस कार्ड बोलते हैं इसे। 13 कार्ड्स में 3 कार्ड्स यानी कि किंग, क्वीन और जैक फेस कार्ड होते हैं, और नंबर कार्ड्स यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 9 कार्ड्स होते हैं। और एक एस कार्ड होता है जिस पे ए मेंशन होता है। वन कॉइन इज टॉस्ड, एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एच कॉमा टी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसलिए एच कॉमा टी। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया तो एच एच दोनों हेड होंगे, एच टी एक हेड दूसरा टेल, टी एच एक टेल दूसरा हेड, टी टी दोनों टेल हो सकते हैं। 3 coins are tossed, S equals to curly bracket open triple H comma HHT comma HTH comma HTT comma THH comma THT comma TTH comma ट्रिपल टी। अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास ये 8 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब ऐसा एज्यूम करो कि H इक्वल्स टू 0 एंड T इक्वल्स टू 1। हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर, एक 0 और 1। अब उस हिसाब से हम पूरा नंबर बनाएंगे। तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद होगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद फिर 100, फिर 101। इसीलिए यहाँ पे 1 कॉइन के नीचे लिखा हुआ है 0 और 1। 0 का वैल्यू H और 1 का T। उसी तरह 2 कॉइन्स में 0 0 यानी कि डबल H, 0 1 यानी कि HT, 1 0 यानी कि TH, डबल 1 यानी कि T और T। जैसा कि मैंने कहा सारे नंबर्स को भूल जाइए, सिर्फ 0 और 1 को याद रखिए। इसलिए सबसे पहला हमारा 000, फिर 001, फिर 010, फिर 011, फिर 100, फिर 101, फिर 110, फिर लास्ट में 111। उसी हिसाब से 0 की जगह पे H और 1 की जगह पे T रखेंगे। इस फॉर्मेट में
आप नहीं भूलेंगे और आपको याद रखने में आसानी होगी। अ डाई इज़ थ्रोन, अगर एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या आने के चांसेस है, कौन कौन सा नंबर आने के चांसेस है वो हमें बताना है। उसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं, जैसा कि आप लूडो खेलते होंगे तो आपको डाइस पता होगा, उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे S इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ऐसा हम लिखेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे 36 पॉसिबिलिटी है। इसे हम याद रखेंगे, बहुत ही आसान है, ये हमारे क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए मैं ये सब बेसिक आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आगे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उसकी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बतानी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो सब मेंशन करना है। फर्स्ट वन, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन, यानी कि नीचे कुछ साइट्स के नाम दिए हुए जो महाराष्ट्र में है। वनीता को इस समर वेकेशन में किसी एक प्लेस पर विज़िट करना है। अजंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, ऐसे करके टोटल 8 लोकेशन दिया हुआ है। तो आंसर में आएगा विनीता कैन विजिट any of the 8 places in Maharashtra, so she has 8 possibilities। टोटल हमारे पास 8 ऑप्शन थे, इसलिए 8 पॉसिबिलिटी होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था, ऑल पॉसिबिलिटीज आर कंसिडर्ड। सेकेंड वन, एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब जैसा कि हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 7 डेज। इसलिए हमारे आंसर में आएगा देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन डे रैंडमली। थर्ड वन, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि 52 कार्ड्स हैं, इसलिए हमारे आंसर में आएगा देयर आर 52 कार्ड्स, सो पॉसिबिलिटी भी उतना ही होगा। देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड, यानी कि 52 कार्ड्स में से हम कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करने वाले, इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी 52 रहेगी। फोर्थ वन, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज़ रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि 10 to 20 में से कोई भी एक कार्ड निकालना है। तो हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे टोटल 11 नंबर्स है। टोटल पॉसिबिलिटी 11 हो गई, इसलिए आंसर में आएगा देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 रिटन ऑन द कार्ड्स, देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड रैंडमली।